नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरा जीवन पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो कि एक सीनियर सिटीजन यानी 60 के बाद एक बुजुर्ग को अपनी सेहत के लिए 60 के बाद किस तरह से अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसी में बात करते हुए दोस्तों, जैसा कि मैं भी खुद भी 60 के ऊपर हो गया हूं, तो मैं अपने ऊपर ही रिसर्च करके, अपने ऊपर ही शोध करते हुए इन सब बातों के बारे में मैं आज से आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं। अगर आप भी 60 प्लस हैं या 60 के ऊपर हैं, या आपके घर में कोई बुजुर्ग या आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, तो यह वीडियो, आज का वीडियो आपके लिए है। और जरूर देखें, अंत तक देखें, और ये बहुत फायदेमंद होगा। 60 की उम्र अंत नहीं, बल्कि संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने की नई शुरुआत होती है। इस दौर में भी आप अपनी सही आदतें अपनाकर इस दौर को भी अपने जीवन का सुनहरा दौर बना सकते हैं। इन आदतों में से दोस्तों कुछ आदतें हैं जो कि एक बुजुर्ग के लिए यानी 60 प्लस के लिए उसके जीवन को सुनहरा बना सकता है। पहली आदत है दोस्तों, सोच बदलो। यानी एक जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, 60 के ऊपर हो जाते हैं, कभी भी अपने आप को बुढ़ापा आ गया ऐसा करके नहीं सोचना है। अपनी सोच को हमेशा सक्रिय रखना है कि मैं अभी सब कुछ कर सकता हूं और अपने जीवन को मैं आगे की सफल बना सकता हूं। दूसरी आदत है दोस्तों, रोजाना हल्की फुल्की व्यायाम करते रहना चाहिए। क्योंकि जब बुजुर्ग हो जाता है तो आदमी अपने मन में बैठा लेता है कि मैं तो 60 साल का हो गया हूं। ऐसे नहीं, दिमाग को नहीं बैठाना है। हल्की फुल्की व्यायाम और हल्का फुल्का वॉकिंग डेली करते रहना चाहिए। इससे क्या है कि शरीर सक्रिय रहता है और आपका मन दिमाग तरोताजा रहता है। दोस्तों, चौथी आदत है कि अपने भोजन को ही दवा बनाएं। तीसरी आदत है अपने भोजन को ही दवा बनाएं। उसमें क्या है कि आप अगर भोजन में यानी जो चीजें ऑर्गेनिक हैं या जो चीजें नुकसानदायक नहीं हैं, वैसी चीजों का ही इस्तेमाल करेंगे तो आप भोजन को ही दवा बना करके अपने आप को आगे का जीवन यानी सही तरह से यापन कर सकते हैं। ये आदत है दोस्तों, दिमाग को रखें सक्रिय। यानी अपने दिमाग को हमेशा सक्रिय रखें। ये नहीं कि कुछ आगे के बारे में न सोचना। यानी जिस तरह से आप जब 60 से पहले जब जॉब करते थे या कोई काम करते थे, उस तरह से दिमाग को एक्टिव रखते थे। अपने परिवार के बारे में सोचना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, हर एक चीज के बारे में सोच करके अपने दिमाग को एक्टिव रखना है। ये आपके लिए बहुत अच्छी आदत है दोस्तों। नींद और दिनचर्या, यानी समय से सोना, समय पे उठना, समय पे अपना यानी जो आहार है, भोजन लेना, ये सब जो है समय से करना एक दिनचर्या को अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये भी अपनी आदत में शामिल करेंगे तो अच्छा बुढ़ापा निकल जाएगा। आदत है दोस्तों, रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव। यानी जो रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव होता है उससे लगाव रखना चाहिए हमेशा। इनमें क्या है, आपको रिश्तों और सामाजिक जुड़ाव से आपका जो है बुढ़ापा अच्छे तरह निकल जाएगा। उसमें क्या है, आप लोगों से मिलते रहेंगे तो उसमें आपका जो है समय अच्छा पास होगा। इसलिए जो है इससे भी यानी आपको सामाजिक जुड़ाव से भी आपके दिमाग को बहुत असर पड़ता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, 7वां पॉइंट, नियमित स्वास्थ्य जांच। यानी एक सीनियर सिटीजन या बुजुर्ग के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच बहुत जरूरी है। क्योंकि स्वास्थ्य जांच करते रहेंगे तो किसी बड़ी बीमारी के जन्म लेने से पहले आपको पता चल जाएगा। अगर स्वास्थ्य की जांच नहीं कराएंगे तो उसमें किस बीमारी का, कौन सी बीमारी आपके अंदर अंदर ही पल रही है, वो पता नहीं चलेगा। इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच जरूरी है। और एक बार एनुअल जो स्वास्थ्य जांच होता है वो भी, जिसमें कि पूरे ब्लड टेस्ट और पूरा गहन चिकित्सक हो यानी गहन निरीक्षण होता है, तो वैसा भी कराना चाहिए। नियमित के साथ साथ में एनुअल भी बहुत जरूरी है। इस तरह से दोस्तों, 60 के बाद भी आपका जीवन रुकता नहीं है, बल्कि निखरता है। इस तरह से छोटे छोटे बदलाव और नियमित दिनचर्या, सकारात्मक सोच से आप स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर बुढ़ापा जी सकते हैं और अपने जीवन को सही तरह से आप यापन करके अच्छी उम्र तक जी सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, आज का वीडियो 60 के बाद सेहत का नया अध्याय कैसे शुरू करें, इस टॉपिक पे वीडियो आज का मैं यहीं पे अभी समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। और ये सब चीज़ें फॉलो करके ही दोस्तों मैं भी अपने एक सुखद बुढ़ापा यापन करूँगा और आप लोग भी इसको यापन करके एक नई जिंदगी जीवन जीने की राह खोज। 60 की उम्र अंत नहीं, बल्कि संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने की नई शुरुआत होती है।
थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।